हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जी हाँ, जो कि पहले विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, इसका जो है राइट इशू आ रहा है। तो चलिए इस पर हम रिव्यू ले लेते हैं और साथ साथ अगर हम देखें कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो कंपनी जो है वेस्ट प्लास्टिक उसको रिसाइकलिंग का काम करती है और साथ साथ कंपनी जो है पॉलीमर पॉलीमर कंपाउंड्स की ट्रेडिंग का भी काम करती है। और उसके साथ साथ अब जो है कंपनी एफएमसीजी में भी वेंचर्स बनाने की चाहत रख रही है। और यहाँ पर ऑलरेडी जो है कंपनी ने जो रॉ कैजूज एंड नट्स होते हैं, रॉ एंड फिनिश कैजूज एंड नट्स, उसके साथ भी डीलिंग करना चालू कर दिया है। तो बहुत जल्द ये एफएमसीजी सेक्टर में भी आना चाह रहे हैं। तो चलिए अब इसके राइट इशू की डिटेल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो राइट इशू की रिकॉर्ड डेट थी वो 21 मई 2021 की थी, यानी कि 21 मई 2021 तक आपके पास ये शेयर्स हैं। तो आप जो है राइट एंटाइटलमेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ओपन हो रहा है ये इशू 27 मई 2021 को और साथ साथ इशू क्लोज होगा। इशू की क्लोजिंग डेट है 10 जून 2021 की। और जो इशू का साइज देखें हम शेयर वाइज, तो वो है 26.54 करोड़ शेयर्स का ये इशू साइज है टोटल। और प्राइस वाइज देखें तो 49.10 करोड़ का प्राइस वाइज ये इशू है। और इशू का जो प्राइस रखा गया है, 1 रुपये 85 पैसे पर राइट शेयर्स का ये प्राइस रखा गया है। फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपये और रेशो रहेगा 2:5 का, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट तक आप 5 शेयर्स होल्ड करते हैं तो हर 5 शेयर्स के बदले आपको 2 शेयर्स दिए जाएंगे, 2 राइट एंटाइटलमेंट मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे कुछ डेट। तो राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट कब तक हो जाएंगे? तो राइट एंटाइटलमेंट 26 मई 2021 तक क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। और ऑन मार्केट रेन्यूसेशन की जो ट्रेडिंग है वो रहेगी 7 जून 2021 तक। दोस्तों, ऑन मार्केट रेन्यूसेशन, जी हाँ, 7 तारीख तक जो है लास्ट डेट है ऑन मार्केट रेन्यूसेशन की। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि यहाँ पर जो 26 तारीख से राइट इशू ओपन होने जा रहा है, सॉरी 27 तारीख से जो है राइट इशू ओपन, 27 मई से जो है राइट इशू ओपन होने जा रहा है। और 27 मई से ही जो है राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो यानी जिन्हें ऑलरेडी अलॉट होते हैं वो चाहें तो यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट अपने बेच सकते हैं। और जिन्हें एडिशनल राइट एंटाइटलमेंट खरीदने हैं या नए जो शेयर होल्डर हैं, नए जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो राइट एंटाइटलमेंट खरीदना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो है इसे खरीद सकते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि राइट एंटाइटलमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर T+2 डेज़ का सेटलमेंट टाइम लगता है। तो अगर आपको दोबारा इन्हें सेल करने हैं तो आपको डिलीवरी लेनी होगी। एक बार डिलीवरी लेने के बाद ही आप इन्हें दोबारा सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट आप लेंगे, अगर आपने बाय कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जो ट्रेडिंग हो रही है वहाँ से अगर राइट एंटाइटलमेंट बाय कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने के बाद या तो राइट इशू के लिए, राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो दोबारा उन्हें सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्हें नॉर्मल शेयर ना समझें, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट जो होते हैं वो राइट इशू क्लोज होने के बाद जो है लैप्स हो जाते हैं, यानी कि क्लोजिंग डेट के बाद वो लैप्स हो जाते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं हर बार ये चीज़ जो है राइट इशू का जो भी आता है, जिस भी कंपनी का राइट इशू, तो उसके वीडियो में ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसे नॉर्मल शेयर समझ के खरीद लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण डेट और के बारे में जानकारी लेते हैं इस राइट इशू से रिलेटेड। तो कुछ अब अन्य महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले अगर आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो ये आपको अलॉट कब तक हो जाएंगे, तो 17 जून 2021 तक ये आपको अलॉट हो जाएंगे। फिर होता है कि ये आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कब तक होंगे, तो 21 जून 2021 तक, जी हाँ, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इनकी जो लिस्टिंग डेट रहेगी, यानी कि 23 जून 2021 तक ये लिस्ट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इनका रजिस्ट्रार है आलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, जी हाँ, ये इनके रजिस्ट्रार हैं। और अगर आपको राइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई इशू होता है आपको या डाउट्स होते हैं, तो आप जो है रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जो है पूरी हेल्प करेंगे वहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होंगे जैसे ही राइट इशू ओपन होगा, तो उनकी फेयर वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम अभी देखें, यानी कि मंडे को हम देखें, तो इसका VLL का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 3 रुपये 15 पैसे का। अब
अगर हम देखें तो राइट इशू का जो प्राइस रखा गया है 1 रुपये 85 पैसे का रखा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 1 रुपये 85 पैसे प्राइस रखा गया है वो अगर आप राइट शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरा पेमेंट एक ही बार में करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 रुपये 85 पैसे पूरा पेमेंट पर राइट शेयर आपको करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए तो अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जो करंट मार्केट प्राइस में से हम राइट इशू का प्राइस घटा देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा जो 1 रुपये 30 पैसे, जी हाँ, तो यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू आ रही है कि हमें 1 रुपये 30 पैसे से नीचे ही जो है राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने हैं अगर हमें राइट शेयर अप्लाई करना है। ट्रेडिंग के नज़रिए से आप अपने नज़रिए से जिस भी प्राइस पे लेना चाहें वो ले सकते हैं, मगर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है यानी कि प्रीमियम जो राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने की कॉस्ट प्लस 1 रुपये 85 पैसे जो हमको देना है इशू प्राइस, वो मिलाकर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपको परचेस करने का। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब अगर आप 27 तारीख का जानना चाहते हैं कि 27 तारीख को किस फेयर वैल्यू पे ये होना चाहिए, तो आपको 26 तारीख का जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसमें से 1 रुपये 85 पैसे जो इसका इशू प्राइस है वो घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो भी इस फेयर प्राइस पे ये स्टार्ट होना चाहिए या ओपन होना चाहिए 27 तारीख को। तो इस तरह से जो है आप राइट एंटाइटलमेंट की एक फेयर वैल्यू पता कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदने से बच सकते हैं। आप एक लिमिटेड प्राइस पे से ख़रीद सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, या फिर ये एटलीस्ट आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो है टोटल प्राइस ना पड़े। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस कंपनी में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग और एफआईआईज़ की होल्डिंग। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर 2020 में ये 33.72 की थी और वहीं मार्च 2021 में ये घटकर 20.07 ही रह गई है। उसके बाद अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग देखें तो वो तो पूरी तरह से गायब हो गई है, जहां दिसंबर 2020 में ये 13.18 थी, वहीं मार्च 2021 में ये सिर्फ 0.02% ही रह गई है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक रेड फ्लैग कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन ही बाई करते हैं तभी जो है यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, बट यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन बेचकर निकल गए हैं। तो ये चीज़ एक रेड फ्लैग या फिर थोड़ा सा खटकती है इस शेयर के रिलेटेड, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली 3 चीज़ें हैं। पहला, आपको रिन्यूएशन ऑन मार्केट रिन्यूएशन की लास्ट डेट याद रखनी है जो कि है 7 जून की। जी हाँ, 7 जून तक आप इसे ऑनलाइन सेल खरीद या बेच सकते हैं। 7 जून के बाद आप इन्हें ऑनलाइन खरीद बेच नहीं सकते हैं, तो जिन्हें भी अगर सेल करना है तो वो 7 जून तक सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये नॉर्मल शेयर नहीं है तो आपको इन पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आप अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदा है तो या तो आप इसे दोबारा सेल कर दें या फिर राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करें। तीसरी चीज़ ये, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपने जो राइट शेयर खरीदने के लिए प्रीमियम दिया है वो भी चला जाएगा और ये राइट इशू भी लैप्स, राइट एंटाइटलमेंट भी लैप्स हो जाएंगे आपके अकाउंट से, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये नॉर्मल शेयर नहीं है। नॉर्मल शेयर आपको जब राइट एंटाइटलमेंट के लिए राइट शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो अलॉट होंगे वो नॉर्मल शेयर्स होंगे, वो आप जितना टाइम चाहें रख सकते हैं या जब भी चाहें सेल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड का राइट इशू आ रहा है उसके रिलेटेड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इस इशू के रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।